जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा के लिए स्पेशल जो डबल स्टार्ट टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है, इसी का जो है ना टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 18/10/2025 को टेस्ट हुआ था, तो इसी का पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ध्यान पर पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी आपको क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। और इसके पहले देखिए टेस्ट 1 टेस्ट 2 करवा चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखें जाके वीडियो चेक कीजिएगा, आपको जो है ना फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा और आराम से जो है ना पूरा 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, बेहतरीन ढंग से रिवीजन कराने वाले हैं। तो पूरी क्लास को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अच्छा लगे क्लास तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए टेस्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है ना हम बता दे रहे हैं। तो एक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है करा कि 3 सेक्टर अर्थव्यवस्था मतलब 3 सेक्टर इकोनॉमिक प्रारूप में समग्र मांग होती है, क्या होती है बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि 3 सेक्टर अर्थव्यवस्था में जो है ना मतलब 3 सेक्टर इकोनॉमिक प्रारूप में समग्र मांग क्या होती है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। सी प्लस आई प्लस क्या होगा, जी होगा। सी मतलब क्या हो जाएगा, कंजम्पशन मतलब उपभोग होता है। आई मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब निवेश होता है। और जी मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, मतलब सरकारी जो है ना खर्च होता है। तो क्या हो जाएगा, सी प्लस आई प्लस क्या होगा, तो जी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को द्विसदनीय व्यवस्था राज्यसभा और लोकसभा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को द्विसदनीय व्यवस्था मतलब क्या है, तो राज्यसभा और क्या है, तो लोकसभा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, बताइए कौन सा अधिनियम है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है जो कब हुआ था, 1919 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद को द्विसदनीय व्यवस्था से क्या है प्रतिस्थापित जो है ना किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 क्या है, तो बंदरगाह है। सूची 2 में क्या है, तो राज है। कौन सा बंदरगाह जो है ना किस राज्य में है, इसके बारे में क्या करना बताना है। तो देखिए पहला न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो है किस राज्य में, बताइए। न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो है किस राज्य में है, ये कहाँ है, तो कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। एन्नौर बंदरगाह बोलेगा तो कहाँ, एन्नौर बंदरगाह का बात करें कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। और दहेज बंदरगाह बोलेगा तो कहाँ है, तो दहेज बंदरगाह बोलेगा कहाँ है, गुजरात में है। और पारादीप बोलेगा तो कहाँ है, उड़ीसा में। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए 5 पे कर है कि निम्न कथनों पे विचार करिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है बिल्कुल सही है। यहाँ पे सही का बात किया है कि कौन सा कथन सही है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास जो है नहीं करते थे, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है, विश्वास करते थे। और नेक्स्ट कह रहा है कि सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ये क्या है बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। केवल 2 क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा ओम। करा ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, बताइए। यहाँ पे करा ओम के नियम के अनुसार जो है ना डैश मतलब क्या होता है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नियत ताप पर जो है ना भी समानुपाती क्या होगा, आई का होता है। ठीक है, और ओम के नियम के अनुसार यदि भौतिक कारकों को नियत जो है ना रखा जाए तो चालक के तार जो है ना 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर उसके प्रवाही धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसलिए भी समानुपाती क्या होगा, आई होगा। नेक्स्ट चाहिए, यहाँ भी देखिए मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, विटामिन है। सूची 2 में क्या है, डिजीज है। मतलब कौन सा विटामिन कमी से कौन सा रोग होता है, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए पहला क्या है, पहला विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बताइए। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी मतलब इसको क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और विटामिन B1 कमी से क्या होता है, तो विटामिन B1 कमी से क्या होता है, विटामिन B1 कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से जो है ना क्या होता है, तो अस्कर्वी होता है। क्या होता है, अस्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए होगा। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना ए होगा। 3 4 2 1। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा है कि हाल ही में एआई संचालित फायर सेट उपग्रह लॉन्च करने वाला कंपनी कौन सा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में एआई संचालित फायर सेट उपग्रह लॉन्च करने वाला जो कंपनी है ना, वो कौन सा कंपनी है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है, गूगल है। कौन सा कंपनी है, तो गूगल है। ठीक है, तो हाल ही में गूगल ने फायरसेप्ट नामक एक एआई संचालित सैटेलाइट कॉन्सलेशन जो है ना लॉन्च किया है। नेक्स्ट आइए,
यहाँ पे देख रहा है कि हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण में संशोधन के बाद लघु उद्यम की निवेश की राशि 10 करोड़ से जो बढ़ाकर जो है ना कितनी कर दी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण में संशोधन के बाद लघु उद्यम की निवेश की राशि जो है ना 10 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 25 करोड़ रुपया जो है ना कर दिया गया है। नेक्स्ट आइए कर रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करना है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि मुगल काल में शासन तंत्र के सुसंचालन के लिए अकबर द्वारा 4 मंत्री पद सृजित किए गए। मंत्री एवं उनके विभागों को सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पे मंत्री है और यहाँ पे क्या है, विभाग और कार्य है। चलिए बताइए, पहला है वकील। वकील का जो विभाग या कार्य था क्या था बताइए, वकील का क्या था बताइए, वकील का जो कार्य विभाग था क्या था बताइए, क्या होगा। तो वकील का क्या हो जाएगा, वकील का जो है ना क्या था, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी था। क्या था, वकील का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी था। और वजीर का क्या था, कार्य। तो वजीर का जो कार्य था इसका क्या कार्य था, तो राजस्व एवं वित्त विभाग का क्या था, प्रमुख था। और मीर बख्शी का बोलेगा कार्य था क्या था, मीर बख्शी का कार्य बोलेगा तो सैन्य विभाग का क्या था, प्रमुख था। और सदर उस सुदूर का बोलेगा तो इसका क्या था, तो धार्मिक कार्य से जो है ना संबंधित था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, 2 1 4 3। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया सेंटेंस दिया, माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर ए क्या है, वॉच है। यहाँ पे कह रहा है कि माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर ए वॉच। बताइए इसका क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, प्लीज ब्रिंग क्या हो, प्लीज ब्रिंग मी ए वॉच सेड माई क्या होगा, तो सिस्टर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। यहाँ पे बोल रहा है कौन जो है ना सही सुमेलित है, इसके बारे में बताना है। बताइए इस ऑप्शन बताइए कि इसमें कौन जो है ना सही है। तो देखिए पहला क्या है, पर यहाँ पे देखिए प्रसिद्ध कलाकार है और क्या है, संबंधित नृत्य है। कौन सा कलाकार का जो संबंध नृत्य है ना वो किससे है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कथकली से है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है ना वो भरतनाट्यम से, किससे, तो भरतनाट्यम से है। और नेक्स्ट है अर्पणा सतीशन। अर्पणा सतीशन का जो संबंध है किससे है, तो उड़ीसा से है, उड़ीसी से है, ये भी क्या है, तो गलत है। अर्पणा जो है ना, अर्पणा अगर बात करें, अर्पणा सतीशन का जो संबंध है किससे, तो उड़ीसी से नहीं, क्या है, तो कुचिपुड़ी से। किससे, तो कुचिपुड़ी से। ठीक है। और नेक्स्ट है केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र का जो संबंध है ना किससे है, बताइए। केलुचरण महापात्र का जो संबंध है किससे हो जाएगा, तो कुचिपुड़ी से नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, उड़ीसी से होगा। क्या होगा, उड़ीसी से होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए फिर से मिला दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो सही पूछा ना, सही कौन है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध होगा भरतनाट्यम से हो जाएगा। और अर्पणा सतीशन का जो संबंध होगा किससे है, तो एक कुचिपुड़ी से इनका संबंध है। और केलुचरण महापात्र का जो संबंध है उड़ीसी से है। ठीक है। और नेक्स्ट है माधुरी अम्मा का जो संबंध है किससे, मोहिनी अट्टम से। बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन ए बी और सी क्या है, तो गलत है। तीनों याद रखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से, अर्पणा सतीशन का संबंध कुचिपुड़ी से, और केलुचरण महापात्र का संबंध किससे, उड़ीसी से है। तब क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है अगर कि विश्व रेडियो दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए विश्व रेडियो दिवस जो है ना कब मनाते हैं। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा। 13 फरवरी को जो है ना क्या मनाते हैं, विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए, करें निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें बोल रहा है सही कथन बोल रहा है कौन सा है, बताइए। यहाँ पे बोल रहे हैं निम्नलिखित कथनों पे विचार की, इसमें सही कथन कौन सा है। तो देखिए पहला करा है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत स्तर में वृद्धि एवं मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति की स्थिति में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत स्तर में वृद्धि एवं मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट करा है कि मुद्रास्फीति के विपरीत जो है ना अवस्थिति होती है। तो याद रखिएगा ना कि मुद्रास्फीति के विपरीत क्या अवस्थिति होती है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट करा है कि थोक मूल्य सूचकांक का प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, फिर सभी कथन क्या है, तो सही है। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे यहाँ भी देखिए क्या करना है, मिलान करना है। तो आराम से मिलाते देखिए। पहले ना ऑप्शन को अच्छे से देखिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है सूची 1 है और क्या है, सूची 2 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मौलिक अधिकार, पहला क्या है, मौलिक अधिकार, अ से अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, बताइए। मौलिक अधिकार जो है ना कहाँ से लिया गया, बताइए। तो मौलिक अधिकार का बात करें कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो मौलिक अधिकार कहाँ से, अ से अधिकार, अ से क्या है, अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और नेक्स्ट करा है कि मूल कर्तव्य, बताइए मूल कर्तव्य जो है ना कहाँ से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया, तो सोवियत संघ से लिया है। कहाँ से लिया गया, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। और नेक्स्ट है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ना कहाँ से लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, बताइए। ये लिया गया है जापान से लिया गया। कहाँ से लिया गया, जापान से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय जो है ना
न्याय निर्णयन बोलेगा तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा। क्या होगा, 3 4 1 2 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा कि उस बिंदु का नाम क्या है जहाँ भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं, बताइए। करा उस बिंदु का नाम क्या है जहाँ भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं, बताइए। उस बिंदु का नाम पूछा है, बताइए क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा। दीफू दर्रा कहते हैं। कौन सा बिंदु है, दीफू दर्रा है। तो दीफू दर्रा जो है ना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की सीमाओं को जोड़ता है और यह एक क्या है, त्रि जंक्शन बिंदु है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा कि निम्नलिखित में से असत कथन का चयन करें, मतलब इसमें गलत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म ट्रियर नगर में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था ट्रियर नगर में हुआ था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कार्ल मार्क्स हीगल और एंगेल्स के विचारों से प्रभावित था, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। कार्ल मार्क्स हीगल और एंगेल्स के विचारधारों से प्रभावित था, बिल्कुल सही है। और कार्ल मार्क्स बारे में कह रहा है, कार्ल मार्क्स ने 1866 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना की थी, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। 1866 नहीं होगा, क्या होगा, 1800 जो है ना 1867 होगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल की रचना किया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि ये क्या है, गलत है। यहाँ पे 1866 नहीं 67 होगा, इसलिए उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था, ये भी क्या है, तो सही है। तो ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, यहाँ भी मिलान करने हैं। देखिए सूची 1 है और क्या है, सूची 2 है। चलिए मिलाते हैं। एका आंदोलन का जो संबंध है ना किससे, बताइए। एका आंदोलन का जो संबंध है किससे है, तो एका आंदोलन का संबंध बोलेगा तो मदारी, पासी एवं सहरेव से है। और बिजौलिया आंदोलन का संबंध बोलेगा तो किससे है, बिजौलिया आंदोलन का जो संबंध बोलेगा तो किससे है, तो चारण एवं ब्रह्मदेव से है। और बारदौली सत्याग्रह का संबंध बोलेगा तो किससे है, बारदौली सत्याग्रह का जो संबंध है ये किससे है, तो ये है सरदार पटेल से है। ठीक है। और तेभागा आंदोलन का बात करें, तेभागा आंदोलन का जो संबंध है किससे है, तो कंपाराम सिंह से। किससे, तो कंपाराम सिंह से है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 18 का जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 18 का ए होगा। क्या होगा, 4 3 2 1 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करे कि समान, करे कि समान जो है ना वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक जो है ना कितना होता है, बताइए। समान वायुमंडलीय दाब पर जल का जो क्वथनांक होता है कितना होता है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 100 डिग्री जो है ना सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, बताइए। प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रकृति होती है कैसी होती है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है ना किसे मिला है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नीतांशी जो है ना गोयल को मिला है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय जो है ना फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा जयपुर राजस्थान में आयोजित कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड नीतांशी गोयल को फिल्म लापता लेडीज के लिए जो है ना दिया गया है। नेक्स्ट ये करा है कि हाल ही में सेबी के नवनियुक्त जो है ना अध्यक्ष कौन है, बताइए। हाल ही में सेबी के नवनियुक्त जो अध्यक्ष है वो कौन है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है। तुहिन कांत पांडे हैं। कौन है, तुहिन कांत पांडे हैं। नेक्स्ट है कि सालों बाद प्रवासी पति लौटा। इस वाक्य में जो है ना कौन सा शब्द विशेषण है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि सालों बाद उसका पति जो है ना, सालों बाद उसका पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा। प्रवासी क्या है, तो प्रवासी है। तो इस वाक्य में जो है ना प्रवासी शब्द क्या है, विशेषण है, जो कि पति शब्द की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान वरीयता क्रम पर है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान वरीयता क्रम पर है, बताइए कौन है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। लोकसभा अध्यक्ष है। कौन है, लोकसभा अध्यक्ष है। अगर बात करें वरीयता क्रम में सर्वोच्च सबसे ऊपर कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। उसके नीचे कौन होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं। उसके नीचे कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री के नीचे कौन होते हैं, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में होते हैं। ठीक है। और 5वें नंबर पर कौन होते हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। और 5 के क में क्या होता है, तो उप प्रधानमंत्री होते हैं। और 6 में क्या होता है, 6 नंबर पर कौन होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। उसके नीचे लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि डल झील कहाँ स्थित है, बताइए। डल झील जो स्थित है ना कहाँ है,
तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर में है। कहाँ है? तो श्रीनगर में है। नेक्स्ट आएगा कि एली किस खेल से संबंधित परिसर जो है ना का नाम है, बताइए। एली जो है किस खेल से संबंधित परिसर का नाम है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बॉलिंग का है। किसका है? तो बॉलिंग का है। नेक्स्ट ये करा कि भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युगों पर जो है ना विचार कीजिए। इसे बोल रहा है कौन जो है ना सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला क्या है? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था? इसमें जो है ना प्रथम भूख हड़ताल था। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना ये क्या है? तो गलत है। चंपारण सत्याग्रह का बात करें कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में हुआ था। इसमें क्या था? सत्याग्रह का जो है ना पहला प्रयोग था। इसमें क्या था? सत्याग्रह का जो है ना पहला प्रयोग था। ठीक है। और खेड़ा सत्याग्रह का बात करें, इसमें क्या हुआ था? प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ था। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। और खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था ये कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। इसमें प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ था। बिल्कुल सही है। ठीक है। और नेक्स्ट करा अहमदाबाद मजदूर हड़ताल, सॉरी अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें जो है सत्याग्रह का पहला प्रयोग तो नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है ना प्रथम क्या होगा? तो भूख हड़ताल होगा। क्या होगा? अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में क्या होगा? प्रथम भूख हड़ताल होगा। ठीक है। तो और अहमदाबाद मजदूर जो आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। ठीक है। ये भी क्या है? तो गलत है। इसमें सही केवल क्या है? तो केवल 2 क्या है? बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो, केवल 2 क्या है? तो सही है। ठीक है। खेड़ा आंदोलन बोलेगा तो कब हुआ? तो 1918 में हुआ था। इसका मतलब क्या था? प्रथम असहयोग आंदोलन था। और चंपारण सत्याग्रह का बात करें कब हुआ? तो 1917 में हुआ था। इसमें क्या था? सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। और अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का बात करें, इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है ना प्रथम भूख हड़ताल हुआ था। ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। ठीक है। तो चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि निम्न में से किन रचनाओं मतलब पुस्तकों ने मौर्य काल के ऊपर प्रकाश डाला है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं इनमें से किन रचनाओं मतलब पुस्तकों ने मौर्य काल के ऊपर जो है ना प्रकाश डाला है। इसमें सही कूट का जो है ना चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ना डी होगा। ऊपरी सभी है। क्या क्या है? तो मुद्रा राक्षस है, कथा सरित सागर है, और बृहद कथा मंजरी, और कौन है? अर्थशास्त्र है। अगर बात करें कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। कथा सरित सागर के लेखक बोलेगा तो कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक बोलेगा तो सोमदेव है। और बृहद कथा मंजरी के लेखक बोलेगा तो कौन है? बृहद कथा मंजरी के लेखक बोलेगा तो क्षेमेंद्र है। और अर्थशास्त्र के लेखक बोलेगा तो कौन है? तो कौटिल्य है। ठीक है। ये सभी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि निम्नलिखित समाधि स्थलों पर विचार कीजिए। पूर्वोक्त में से कौन नई दिल्ली में क्या स्थित नहीं है? मतलब कौन जो है नई दिल्ली में स्थित नहीं है, इसके बारे में बताना है। बताइए कौन नहीं है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी 3 और 4 जो है नहीं है। मतलब महाप्रयाण घाट नहीं है, नारायण घाट नहीं है, लेकिन विजय घाट कहाँ है? दिल्ली में है। और किसान घाट कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक है। और महात्मा गांधी का कौन सा है? महात्मा गांधी का जो है ना राजघाट है। क्या है? राजघाट है। और शांति वन बोलेगा किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। ये भी कहाँ है? दोनों का दो है नई दिल्ली में। ठीक है। लेकिन महाप्रयाण घाट और नारायण घाट ये कहाँ है? दिल्ली में स्थित नहीं है। ठीक है। महाप्रयाण घाट बोलेगा तो कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है, जो कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? पटना में है। और नारायण घाट का बात करें, नारायण घाट कहाँ है? तो गुलजारीलाल नंदा का समाधि स्थल है, जो कहाँ है? अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि किसी तरल पदार्थ, कह रहा है किसी तरल पदार्थ के तुलनात्मक घनत्व को जो है ना किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? बताइए। कह रहा है किसी तरल पदार्थ के तुलनात्मक घनत्व को जो है ना किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइड्रोमीटर होगा। क्या होगा? तो हाइड्रोमीटर होगा। नेक्स्ट आइए। कह रहा है प्रकाश के अवयवी कणों में विभाजन की घटना को जो है ना क्या कहते हैं? प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन की घटना को जो है ना क्या कहते हैं? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस अवसर पर बिहार ब्रिज सुरक्षा दिवस जो है 2025 मनाया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस अवसर पर बिहार ब्रिज सुरक्षा दिवस 2025 मनाया गया? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रक्षाबंधन के जो है ना अवसर पर। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में भारत सरकार ने किन 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न दर्जा प्रदान किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में भारत सरकार के किन 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा जो है ना प्रदान किया गया? बताइए कौन है? तो 33 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा, IRCTC, और क्या है? IRFC है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? रेंज का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसमें बोल रहा है कितना त्रिभुज है, त्रिभुज ज्ञात करना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखा रहा है कि बिहार की भूगर्भिक संरचना के दृष्टिकोण से सबसे पुरानी चट्टानें स्थित है? बताइए किसमें? कह रहा है बिहार की भूगर्भिक संरचना के दृष्टिकोण से सबसे पुरानी चट्टानें स्थित है कहाँ? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, राजगीर और मुंगेर क्षेत्र में है। ठीक है। नेक्स्ट है कह कि AI तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? बताइए। AI तैयारी सूचकांक का जो प्रकाशन है ना वो कौन करता है?
तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है, मतलब IMF करता है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? कह रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। संतानों समिति की सिफारिश पर किया गया है। नेक्स्ट है कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, न्यूयॉर्क जो है ना किस नदी के तट पर स्थित है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। हडसन नदी के तट पर क्या है? तो अवस्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन नौजवान सभा में सम्मिलित नहीं थे? बताइए, निम्नलिखित में से कौन नौजवान सभा में सम्मिलित नहीं थे? बताइए, कौन सम्मिलित नहीं थे? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चंद्रशेखर आजाद सम्मिलित नहीं थे, लेकिन यशपाल थे, भगत सिंह थे, छबील दास थे। ठीक है, तो नौजवान सभा में जो है चंद्रशेखर आजाद क्या से शामिल नहीं थे। और नौजवान सभा की स्थापना बोलेगा तो 1926 में पंजाब में हुआ था, जिसके संस्थापक बोलेगा तो भगत सिंह, यशपाल और छबील दास थे। नेक्स्ट है करा कि निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। निम्न कथनों पे विचार कीजिए, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, मतलब गलत कथन का जो है ना चयन करें। इसमें गलत कथन कौन सा है इसके बारे में बताना है। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसमें गलत कथन कौन सा है। बताइए गलत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है, देखिए कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता कास्ययुगीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारत के दक्षिण पश्चिम में क्षेत्र में हुआ था। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कास्ययुगीन सभ्यता थी, बिल्कुल सही है। जिसका उद्भव ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारत के दक्षिण पश्चिम नहीं हुआ, क्या होगा? तो भारत के जो है ना पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। क्या होगा? भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था, तब क्या होगा? सही होगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में मंगलोराइट प्रजाति के लोग सबसे ज़्यादा रहते थे, ये भी क्या है? तो गलत है। और सिंधु सभ्यता का दक्षिणी विस्तार दयामाबाद तक था, बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। 2 और 3 सॉरी यहाँ पे ए होगा ना, 1 और 2 क्या है? सही, 1 और 2 गलत है, बाकी 3 क्या है? बिल्कुल सही है। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम नहीं होगा, क्या होगा? सिर्फ पश्चिम होगा। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र होगा। चलिए आगे देखा है कि बिहार में जातिगत गणना की शुरुआत किस तिथि से की गई थी? बताइए, बिहार में जातिगत गणना की शुरुआत जो है ना किस तिथि से की गई थी? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 7 जनवरी 2023 से किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए होगा। गुंटर ब्लोचस्टेल को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह क्या है? बताइए, कह रहा है एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह क्या है? बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या है? बेरियम है। क्या है? तो बेरियम है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि सॉरी ब्रोमीन है, BR है ना, तो ब्रोमीन हो जाएगा। तो BR जो है ना अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है, और BR मतलब क्या है? ब्रोमीन एक मात्र क्या है? धातु है जो कमरे के ताप पर जो है ना द्रव अवस्था में होती है। Hg मतलब क्या है? तो पारा है। Na मतलब क्या है? सोडियम है। और Cl मतलब क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा इंसुलिन। करा इंसुलिन जो है स्रावित होती है, बताइए किससे होता है? इंसुलिन जो स्रावित होता है ना किससे होता है? बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। पैंक्रियाज मतलब अग्नाशय से होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स ऑफ फिल जो है इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे क्या है? डिग्नी। बताइए डिग्नी क्या होगा? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा? डेरिटी होगा। क्या होगा? डेयरी होगा। ठीक है, मतलब डेयरी मतलब ड्रियरी मतलब क्या होता है? नीरस होता है, मतलब डल ब्रेक और क्या लाइफलेस होगा। ठीक है, इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार का अंतिम अफगान शासक जो था ना कौन था? बिहार का अंतिम अफगान जो शासक था वो कौन था? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। दाऊद खां करारानी था। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश जो है नहीं है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। तिब्बत नहीं है। ठीक है, लेकिन भारत है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है। ठीक है, तो तिब्बत जो है ना सार्क का सदस्य देश नहीं है। याद रखिए ना कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन मतलब सार्क का फुल फॉर्म अगर पूछेगा, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है इसका फुल फॉर्म। और हिंदी में बोलेगा तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन होता है। इसका स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और सार्क का सचिवालय बोलेगा तो काठमांडू में स्थित है। और सार्क में सदस्य देश बोलेगा तो कौन कौन है? भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, अफगानिस्तान तथा कौन है? बांग्लादेश है। ठीक है,
चलिए आगे, इसमें तिब्बत जो है ना नहीं है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बाकी तीनों है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 122 जो है ना किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 122 जो है किससे संबंधित है, तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, संसद की कार्यवाही की वैधता की जांच से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए करें, अपना धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या होती है। अपना धुरी पर जो पृथ्वी की घूर्णन दिशा होती है वो क्या होती है, तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पश्चिम से जो है ना पूर्व होता है। नेक्स्ट है करें कि जुलाई 1830 से क्रांति के बाद फ्रांस में किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी। क्वेश्चन कर रहा है कि जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी, तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आर्लेस वंश का जो है ना स्थापना हुआ था। ठीक है, तो जुलाई 1830 में ईस्वी की क्रांति, जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में अर्लियंस वंश की जो है ना सत्ता स्थापित हुई थी। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे लेखक और यहाँ पे क्या है, पुस्तक है, कौन सा लेखक जो है ना किस पुस्तक है, मतलब कौन सा पुस्तक के लेखक कौन है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला एक अबुल फजल जो है ना किस पुस्तक के लेखक हैं, तो अबुल फजल बोलेगा तो किस पुस्तक के लेखक है, तो अकबरनामा बोलेगा किसका है, तो अबुल फजल का है। इनायत खान का पुस्तक का नाम क्या है, इनायत खान के पुस्तक का नाम क्या है, तो शाहजहाँनामा के लेखक कौन है, इनायत खान है। और अब्दुल हमीद लाहौरी जो है ना किस पुस्तक के लेखक थे, तो किसके थे, पातशाहनामा के, किसके, पातशाहनामा के। अबुल फैजी बोलेगा तो महाभारत की फारसी में अनुवाद का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अकबरनामा बोलेगा तो अबुल फजल, शाहजहाँनामा बोलेगा तो इनायत खान, और अकबरनामा बोलेगा तो क्या अबुल फजल हो ही गया, और पातशाहनामा के लेखक बोले अब्दुल हमीद लाहौरी, और महाभारत की फारसी में अनुवाद बोलेगा तो अबुल फैजी। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का जो है ना उदाहरण है, बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है, बताइए कौन है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नमक का जो है ना घोल है। नेक्स्ट है ये करा कि यहाँ पे देखिए इसको बनाना है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह जो है ना अगला पद आएगा, इसका आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये करा किसी तत्व के सबसे बाहरी कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, बताइए। करा किसी तत्व के सबसे बाहरी कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को जो है ना क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा फुल्ली ऑटोमेटेड व्हाट्सएप लोन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस जो है ना शुरू की है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा फुल्ली ऑटोमेटेड व्हाट्सएप लोन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस शुरू की है, बताइए किसने किया है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, रूपी शुरू किया, रूपी जो है 112 शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किन दो भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने स्पेस के साथ साझेदारी करके जो है ना स्टारलिंक सेवा को भारत में लाने का समझौता किया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने स्पेस के साथ साझेदारी करके स्टारलिंक सेवा को भारत में लाने की जो है ना समझौता किया है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, एयरटेल और क्या है, जियो है। नेक्स्ट है करा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीडिंग का क्वेश्चन को बनाना है, यहाँ पे एक्स के स्थान पे क्या है इसको भरना है। तो 57 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि शीशम और सागवान व महुआ किस प्रकार के वन के उदाहरण है, बताइए। शीशम, सागवान व महुआ किस प्रकार के वन का उदाहरण है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का है। नेक्स्ट आएगा कि भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों पर लागू नहीं होती, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों पर लागू नहीं होती है, बताइए किस पर नहीं लागू नहीं होता है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम पे जो है लागू नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना पंचायती राज व्यवस्था पूर्वोत्तर के नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम पे लागू नहीं होते हैं। पंचायती राज ग्रामीण विकास के एक ही क्या है, एक त्रिस्तरीय भारतीय प्रशासनिक क्या है, तो संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है, जिलों, क्षेत्रों और गाँवों में स्थानीय शासन स्थापित करना है। ठीक है, और अनुच्छेद 247 के यम के अनुसार क्या है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज का अधिनियम लागू नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का ब्रिज जो है लगवाया था, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का ब्रिज लगवाया था। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रीरंगपट्टनम में लगाया था, श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। ठीक है, तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का ब्रिज लगवाया था। नेक्स्ट आइए,
करे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने की जो है ना शक्ति दी गई है। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर जो है ना बहस करने की शक्ति दी गई है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। भारतीय परिषद अधिनियम क्या है? तो 1892 है। नेक्स्ट ये करा कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है, किस पर नहीं करती है? ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है, किस पर नहीं करती है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। तरंग की आवृत्ति पे जो है निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट ये करें किसी अक्ष के पारिता घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है किसी अक्ष के पारिता घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता, लेकिन अक्ष के चारों ओर द्रव्यमान पे वितरण पे करता है, अक्ष का अभिविन्यास पे करता है, कोणीय जो है ना त्वरण पे करता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। इसमें शुद्ध वाक्य जो है ना कौन सा? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। राम ने रोटी खाई है। ये क्या है? राम ने रोटी खाई, ये क्या है? वाक्य जो है ना शुद्ध है। राम ने रोटी खाई है, ये क्या है? वाक्य जो है ना बिल्कुल क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा है कि शेरशाह द्वारा जारी सिक्कों के कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित है? बताइए, शेरशाह द्वारा जारी सिक्कों के कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से जो है ना कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ना कि शेरशाह ने मिश्रित धातु की मुद्राएं बंद कर दी और शुद्ध सोना, चांदी और तांबे की मुद्राओं का जो है ना प्रचलन किया था। याद रखिएगा कि शेरशाह ने मिश्रित धातु की मुद्राएं बंद कर दी और शुद्ध सोना, चांदी और तांबे की मुद्राओं का प्रचलन किया। और शेरशाह द्वारा जारी सोने के सिक्के को अशरफ, चांदी के सिक्के को जो है ना सोने का जो है ना अशरफ, और चांदी के सिक्के को क्या बोलते हैं? तो रुपया, और तांबे के सिक्के को जो है ना दाम कहा जाता था। ठीक है। इसलिए क्या है ना यहाँ पे तीनों क्या है? तो गलत है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि सोने का सिक्का बोलेगा तो क्या होगा? अशरफ होगा। सोने का सिक्का यहाँ पे अशरफ किसका होगा? सोना का होगा। यहाँ पे चांदी का नहीं होगा। और चांदी के सिक्के को क्या बोलते हैं? चांदी के सिक्के को जो है ना क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्के को जो है ना रुपया। क्या होगा? चांदी के सिक्के क्या होगा? रुपया होगा। ये चांदी का होगा। और याद रखिएगा कि तांबे का बोलेगा तो क्या होगा? सिक्का हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आधिकारिक रूप से भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में जो है ना घोषित किया है। चलिए आगे देखिए करा है कि हाल ही में कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति ध्वरपजिश का आयोजन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि हाल ही में कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक ध्वरपजिश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्षेत्र का जो है हिस्सा नहीं है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। गैस जो है ना, गैस, जल एवं विद्युत आपूर्ति नहीं है, लेकिन वानिकी है, कृषि संबंध क्षेत्र है, मत्स्य पालन है। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी निकाय संवैधानिक नहीं है? बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी निकाय जो है ना संवैधानिक नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नीति आयोग नहीं है, लेकिन जो है ना वस्तु एवं सेवा कर परिषद है, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो असत्य है, मतलब गलत है। यहाँ पे गलत पूछा है, कौन सा गलत है इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है ना अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, ना कि लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये क्या है? गलत। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आंसर तो मिल ही गया। आगे देख लेते हैं जो सही है। कह रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पद धारण से 5 वर्ष तक होता है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्राप्त है। बिल्कुल सही है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसके कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है। ये भी क्या है? सही है। तो बी सी डी सही, लेकिन ये क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है जो विश्व का सर्वाधिक क्या है? नगरीकृत महाद्वीप है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। यूरोप है। क्या है? यूरोप है। नेक्स्ट है कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन 1906 में गर्मपंथियों ने 4 प्रस्ताव पारित किए, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव शामिल नहीं था?
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन 1906 में गर्मपंथियों के 4 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव शामिल नहीं था। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। पूर्ण स्वराज नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा था, और स्वदेशी आंदोलन था, स्वशासन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है, कौन करता है बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। CaCO3 है, क्या है CaCO3, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है, और कैल्शियम कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। नेक्स्ट आइए आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 74 का ए होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में नामचिक नामपुक नामक पहली बार वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में नामचिक नामपुक नामक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ किया है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो केंद्रीय कोयला और खाद्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामपुक नामक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था किसने, बताइए। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सट्टन एवं बोवेरी ने किया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी शिवराम लल्लू की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामलुलू की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई, बताइए क्या होगा। तो 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अमरावती। कहाँ है, तो अमरावती में, और ये कहाँ, आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामलुलू की 58 जो है ना फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापित करने की घोषणा किया है। चलिए आगे देखा रहा है कि चिनाब और झेलम नदियों के बीच स्थित दोआब को किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है चिनाब और झेलम नदियों के बीच स्थित दोआब को जो है ना किस नाम से जानते हैं। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, चाप दोआब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्हता कितनी होनी चाहिए। कह रहा है लोकसभा में विपक्ष का नेता दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्हता कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10वें भाग का समर्थन होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वर्ष 1934 में किस स्थान पर जयप्रकाश नारायण ने ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन किया था। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 1934 में किस स्थान पर जयप्रकाश नारायण ने ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन का जो है आयोजन किया था। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पटना। क्या होगा, पटना होगा। ठीक है, तो 1934 में ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है ना पटना में किया गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है, बताइए। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अमोनिया निकलता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि दूध के फटने का कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, बताइए। दूध के फटने पर जो है ना कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लैक्टिक एसिड जो है ना उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह में कितने द्वीप शामिल है, बताइए। हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह में कितने द्वीप शामिल है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी 58 द्वीप क्या है, तो शामिल है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 118वां है। कितना, 118वां है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 18, 27, 68 का चौथा समानुपाती क्या होगा, इसको बना लीजिएगा, बताइए क्या होगा। तो 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे ना डी होगा। क्या होगा, 102 होगा। चौथा समानुपाती में क्या होगा, तीसरी संख्या गुना दूसरी संख्या बटा पहली संख्या कीजिएगा, तो काट छाड़ के जो है ना आपका कितना आंसर आएगा, 102 आएगा। क्या होगा इसका, याद रखिएगा, चौथी समानुपाती बराबर क्या होता है, तीसरी संख्या गुना दूसरी संख्या बटा क्या है, पहली संख्या। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंट, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाला गाड़ी इनमें से किन हड़प्पा स्थल में जो है ना पाया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंट, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाला गाड़ी इनमें से किस हड़प्पा स्थल से पाया गया है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी चंद्रों से जो है ना पाया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, बताइए कौन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मछली नहीं देता है। ठीक है, लेकिन पालक, चीज़ और मक्खन देता है।
नेक्स्ट आइए, करें यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, हड़प्पा स्थल है। सूची 2 में क्या है, नदी है। कौन सा हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला कालीबंगा, कालीबंगा जो है किस नदी किनारे, कालीबंगा बोलेगा तो किस नदी किनारे, घग्गर नदी किनारे स्थित है। ठीक है। चंद्रद्रोह बोलेगा तो किस नदी किनारे है, चंद्रद्रोह बोलेगा तो किस नदी किनारे है, ये जो है ना सिंधु नदी किनारे स्थित है। रंगपुर बोलेगा तो किस नदी किनारे है, तो रंगपुर का बात करें, रंगपुर जो है ये है भादर नदी किनारे है। और रोपड़ बोलेगा तो किस नदी किनारे, सतलज, रोपड़ जो है सतलज नदी किनारे है। ठीक है, याद रखिए। हड़प्पा बोलेगा तो रावी, मोहनजोदड़ो बोलेगा तो सिंधु, चंद्रद्रोह बोलेगा तो सिंधु या सिंधु, और कालीबंगा बोलेगा तो घग्गर, और कोटदीजी बोलेगा सिंधु नदी किनारे, रंगपुर बोलेगा तो भादर नदी किनारे है, रोपड़ बोलेगा सतलज नदी किनारे है, और लोथल बोलेगा तो भगवा नदी किनारे है, और आलमगीरपुर बोलेगा तो हिंडा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2, 1, 4, 3। सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी क्या करना है, मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, प्रमुख निकाय है। सूची 2 में क्या है, स्थापना वर्ष है। कौन सा प्रमुख निकाय का जो है ना स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, ये इसका स्थापना हुआ था 1956 में हुआ था। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो स्थापना हुआ था, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो स्थापना हुआ था, ये कब हुआ था, 2007 में हुआ था। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो स्थापना हुआ था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका जो स्थापना हुआ 1993 में हुआ था। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का जो स्थापना हुआ था 2003 में हुआ था। तो प्रवर्तन निदेशालय का स्थापना 1956, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्थापना 2007, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993, और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का स्थापना बोलेगा 2003 में हुआ था। तो उत्तर क्या होगा, आगे देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए होगा। क्या होगा, 3, 4, 2, 1। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट करा कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, बताइए। ब्लड कैंसर को आमतौर पर जो है ना किस नाम से जाना जाता है, तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखिए करा कि हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने किस यात्री ट्रेन को हाईजैक किया था। करा कि हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने किस यात्री ट्रेन को हाईजैक किया था। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जाफर एक्सप्रेस को जो है ना किया था। तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में एक यात्री ट्रेन जाफर जो है ना एक्सप्रेस को हाईजैक किया था। चलिए आगे देख रहा है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी। किसको बनाना है, अंग्रेजी को। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखिए इसको मैथ का इसका क्वेश्चन बना लीजिएगा, इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा। एफ्लाटॉक्सिन नामक जो विष है ना उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा। तो 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फंगस द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि लसिका किस में उपस्थित होती है, बताइए। लसिका जो है ना किस में उपस्थित होता है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, संवहन ऊतक में होता है। किसमें होता है, संवहन ऊतक में होता है। नेक्स्ट है कि आलू का कंद एक रूपांतरित तना है, किसका है। आलू का कंद एक रूपांतरित तना है किसका। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी तना का है। किसका है, तो तना का है। तो आलू का कंद जो है ना एक रूपांतरित तना है। क्या है, रूपांतरित जो है ना तना है। तो आलू का कंद एक क्या है, रूपांतरित तना है। नेक्स्ट आइए, करनिन में से किसके द्वारा भारत को एक अग्रणी प्रौद्योगिकी राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी लाने के उद्देश्य से नीति FTH की स्थापना की गई है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा भारत को एक अग्रणी प्रौद्योगिकी राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी लाने के उद्देश्य से नीति FTH की स्थापना की गई है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नीति आयोग। क्या होगा, नीति आयोग की स्थापना किया गया है। ठीक है, तो याद रखें कि प्रश्नानुसार भारत में एक अग्रणी जो है ना प्रौद्योगिकी राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी लाने के उद्देश्य से नीति मतलब FTH की स्थापना मतलब नीति आयोग द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, श्री विजयपुरम रखा गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से करता है, बताइए। अमीबा जो है ना भोजन का अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से करता है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कूटपात के माध्यम से करता है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, करनिन में से किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है, बताइए। करनिन में से किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी जो है ना बनाने में होता है। क्वेश्चन, करनिन में से किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है, किस शैवाल का उपयोग होता है।
तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एलिजन का होता है। किसका? एलिजन का होता है। एलिजन जो है ना, शैवाल का प्रयोग कृत्रिम लकड़ी जो है ना बनाने में होता है। अगर अगर नामक पदार्थ जैलिडियम नामक शैवाल से प्राप्त होता है, ठीक है, अगर अगर जो है, और क्लोरीन नामक प्रतिजैविक क्लोरेला नामक शैवाल से प्राप्त होता है। और शैवाल का अध्ययन बोलेगा तो फाइकोलॉजी। और शैवाल का शरीर जो है ना सुकाय सदृश होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहा आपका जो है ना टेस्ट नंबर डबल स्टार का टेस्ट नंबर 3 रहा। आप लोग का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके पहले सेट नंबर 1 टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 करवा चुके हैं। अगर दोनों क्लास नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ, जाके चेक कीजिएगा, आपको दोनों जो है ना क्लास मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है बिहार दरोगा का, और आपको चाहिए कि हाँ ये सब प्रैक्टिस सेट का आपको ये सब लगाना है PDF के द्वारा, तो आप जो है ना बिहार दरोगा बैच 4 होमवर्क से ज्वाइन कर लीजिए। उसका फी अभी 149 ही है, तो 149 करके पेमेंट करके जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें लूसेंट का टेस्ट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और दृष्टि साइंस का टेस्ट करवाया जा रहा है, प्लस उसमें एडिटोरियल 45 और 5000 का टेस्ट हो रहा है। तो सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे जो है आपको सारा बुक से वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा सारा वहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। और जो भी क्लास आता है सभी का आपको जो है ना वहाँ पे PDF देकर आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सारा डिटेल वगैरह टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पर क्लिक करके वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है ना आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं बुक से, और आपका एक टेलीग्राम पे होता है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।